दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये नया कंसेप्ट क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो एक साथ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। आज हम उस कंसेप्ट के बारे में लर्न करेंगे। ये जो कंसेप्ट है, ये तीन मेथड्स इसके अंदर बताए गए हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमिनेशन मेथड करने के लिए जा रहे हैं। जो एलिमिनेशन मेथड है उसके अंदर कोई दो इक्वेशन दे रखी है, उन दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर लोगे अच्छे से, सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व कर लोगे अच्छे से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर लोगे अच्छे से, तो इस वीडियो के बेस पे और इन चीजों के बेस पे जो अगले कंसेप्ट है इनके, ये उनका बेस बन जाता है। आपको जो स्टेटमेंट वाले सम होंगे उसमें ये बड़े हेल्पफुल होंगे, आप यहीं पर सीख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो लर्न करेंगे एलिमिनेशन मेथड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है? x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस में y इज इक्वल टू 17। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो इक्वेशन को ही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि एक साथ दो इक्वेशन दी हुई है। ये दो एक साथ दी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? या तो x और x को बराबर कर लो, या y और y को बराबर कर लो। इन दोनों में से कोई एक टास्क करना होता है आपको। क्या? या तो x को बराबर कर लो इस x के साथ, या y को इस y के साथ बराबर कर लो। बराबर करने का मतलब कि मतलब ऐसा कोई नंबर ढूंढ के लेके आओ जो x को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसके बराबर हो जाए, या y और y को बराबर करना तो y को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ये इससे बराबर हो जाए। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 2 से मल्टीप्लाई पूरी होल इक्वेशन को करना है, इस सेकंड वाली को। अब जैसे मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6x हो गया, यहाँ पर -2y हो गया और यहाँ पे 34 हो गया। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको ऐसे कैसे मैंने लिखा, तो इसको रूप दे दिया थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है आपको। क्या समझ में आया? जो फर्स्ट इक्वेशन है या सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के x और सेकेंड इक्वेशन के x वेरिएबल को बराबर कर लो, या फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के y वेरिएबल को बराबर कर लो। दोनों में से कोई एक वेरिएबल बराबर कर लो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो सेकंड इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी को, जिसके कारण मेरा ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये यहाँ 34 आ गया। अब इसको नया रूप दे दो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करो, देखो इनके साइन अपोजिट है, तो थर्ड और फोर्थ को जब हम ऐड करेंगे इस इक्वेशन में ऐड करेंगे पूरी में, तो ये आपस में कट जाएंगे। यानी कि इसमें अब साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं करने। जब अपोजिट साइन आ जाए कटने वाले के तो कोई साइन चेंज नहीं करना। तो ये आपस में ये हो गया, ये इससे कट गया। तो ये और ये प्लस किया हमने, 7x आ गया, इसको प्लस किया 35 आ गया। 7 को बाय में लेके आए, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इस 5 की वैल्यू को आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में पुट करना चाहते हो। मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, या आप इनमें भी पुट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है, किसमें भी मर्जी पुट करो। मैंने 5 को x के स्थान पर यहां पुट किया, तो 5 पुट किया प्लस में 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 5 आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4 रह गया, डिवाइड बाय में 2, तो ये क्या आ गया मेरा -2। यानी कि x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकालनी होती है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 5x प्लस में 4y इज इक्वल टू 4। जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, सेकंड इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, x माइनस में 12y इज इक्वल टू 20। अब देखो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि या तो इस x को और इस x को वेरिएबल को बराबर कर लो, या इस y को इस y वेरिएबल को बराबर कर लो। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया। पूरे को करना, ये याद रख लेना। मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया। मैंने ये मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया यहाँ पे, इसको ऐसे कैसे सेम लिख दिया। अब देखो ये और ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये दोनों बराबर हो गए, और दोनों अपोजिट साइन है। दोनों क्या है? अपोजिट साइन। इसलिए मैं इन दोनों को ऐड करूंगा थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पर, यानी कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये आपस में कट जाएंगे। 15x और ये 16x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 32 हो जाएगा। ये x के बटे में वैल्यू ले आएंगे और ये 2 हमारा आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, किसी में मर्जी पुट कर लो, कोई इशू नहीं है। 2 को आपने यहाँ पुट किया 30 हो जाएगा, 12y का ऐसे कैसे
और 12 इधर का इधर, ये 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 बच जाएगा माइनस का, और 12 इसके बाय में आ जाएगा, और इसको कट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे 6 से, तो 3 बाय में 2 आ जाएगा, यानी -3 बाय में 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, x प्लस में 2y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस में 4y प्लस में 17 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, ये C1 और C2, इन दोनों को आप लेके आओ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आप लेके आओगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखो कि हम किसको बराबर करें, कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बराबर हो जाते हैं, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, पूरी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ 6y आ जाएगा, यहाँ -27 आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन होगी। और इसको मैंने ऐसे कैसे राइट डाउन कर दिया, राइट डाउन कर दिया मैंने इसे, क्योंकि अब दोनों सेम साइन है। देखो अब दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन कट नहीं सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्टिंग, क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। फोर्थ से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज करने के बाद क्या करना है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 6y में से 4y गया, 2y रह जाएगा, ये -27 है, ये +17 है, ये +17 है, तो -27 में प्लस का 17 गया तो माइनस का 10 बचेगा। अब 2 इसके डिवाइड में ले आओ, तो इससे इसको कट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो -5 इसका आंसर आ जाएगा y का। अब -5 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चारों में से किसी इक्वेशन में मर्जी पुट कर दो। -5 को मैंने पुट किया y के स्थान पर, यानी कि इस इक्वेशन में 3x ऐसे कैसे, 6 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -27, ये -30 हो जाएगा, तो -30 तो जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद यहाँ 3 बच जाएगा, और ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और जैसे डिवाइड में आएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन इज इक्वल टू -27। और जो ये 30 बचा है माइनस का, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, मैंने ये प्लस कर दिया, 3x इधर का इधर है, 3x इज इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसमें x और y की वैल्यू निकाली थी हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से, वो निकाल ली। ये भी दो इक्वेशन दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन। अब 10x प्लस में 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू 11। अब देखो इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलता, तो मैंने को दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे को वाई वाई चाहे बराबर करने हैं, चाहे एक्स एक्स बराबर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय में 5 एंड सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय में 3 एंड वी हैव एंड वी गेट एंड वी विल गेट। तो अगला जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये टर्म आई, यानी इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये और ये और ये आ गया। फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 से 3 से, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो दोनों को, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है तो ये कट जाएंगे, इसको लिखते हैं ऐड करना, यानी कि ऐड थर्ड एंड फोर्थ। जैसे थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, देखो ये कट गए आपस में, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 68x आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 408 आएगा। तो इसको 68 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे इसको कट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 6 है, वो इन चारों इक्वेशन में जिसमें आपको ठीक लगता है आप उसमें पुट कर दो y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। तो मैंने इसमें पुट किया 50 मल्टीप्लाई बाय में 6 प्लस में 15y इज इक्वल टू 375। अब 15y ऐसे कैसे, ये 300 को तो जाके माइनस कर दिया, तो ये बच जाएगा 75। 75 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो y और x की वैल्यू आ गई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। अब हमारे पास क्या है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 7x माइनस में 2y इज इक्वल टू 20, 11x प्लस में 15y इज इक्वल टू 23, ये माइनस का 22। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन गिवन है। तो मैंने क्या किया कि ये दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए मेरे को किसी ना किसी नंबर से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आप x वेरिएबल बराबर कर लो, चाहे y वेरिएबल बराबर कर लो, लेकिन जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी होल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी से, ये नंबर। अब मैंने पहले को किससे मल्टीप्लाई किया, 15 से, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया, 15 को इससे, 15 को इससे, तो मैंने ये राइट डाउन कर लिया। फिर मैंने 2 को पूरी इक्वेशन से इससे मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये दोनों अपोजिट साइन है, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन, तो इसको लिखेंगे ऐड करना, ऐड करना, यानी थर्ड और फोर्थ को ऐड करना, थर्ड और फोर्थ को ऐड करना, तो ये आपस में कट जाएंगे और इसको
और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 127 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 254 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब 2 को आप इनमें से दोनों में से इक्वेशन में से किसी में मर्जी पुट कर लो, या इसमें भी कर लो चाहे इसमें भी कर लो, आपकी मर्जी है, चारों में से किसी में कर लो। तो मैंने इसमें थर्ड वाली में किया 105 गुना में 2 माइनस में 30y इजिकल टू 300। अब माइनस का 30y है, ये क्या होगा 210, 210 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ, माइनस 30 इजिकल टू 90। y की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस बाई में माइनस 30, इससे ये कट गया और इसको इससे काटोगे तो 3 आएगा, तो -3 इसकी वैल्यू आ गई। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है 7 माइनस में 4x बाई में 3 इजिकल टू y, ये मुझे गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन मुझे ये गिवन है। पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मैंने इसको क्रॉस किया 3y आया, ये 4y उधर चला गया और ये 7 का 7 मैंने इधर रखा, यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया 4x प्लस में 3y इजिकल टू 7, यानी कि इसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी इसको। फिर मैंने सेकंड इक्वेशन को 2x प्लस में 3y, ये 1 उधर चला जाएगा -1 हो गया, ये मैंने फर्स्ट पेज पे राइट डाउन कर दी, ये मैंने सेकंड पे। तो आप अब देखो अब क्या करना है आपको इस इक्वेशन के अंदर कि आपको कोई भी नंबर बराबर करना है, कोई भी नंबर बराबर करना है। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप हालांकि इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ काट सकते थे, दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, मैंने x को बराबर किया। हालांकि यहाँ पर y बराबर था तो मैं सब्ट्रैक्ट करके इसको कट कर सकता था और यहीं पे मेरा क्वेश्चन सोल्व हो सकता, लेकिन मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन ऐसे की ऐसे रखी और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों सेम साइन के थे, तो मैंने इसको लिख दिया सब्ट्रैक्ट करना, ये सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग क्या, माइनस माइनस साइन चेंज किए, जो माइनस है वो प्लस कर दिया, जो प्लस है वो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस कर दिया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3y और ये मेरे पास आ जाएगा 9। y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इसके 3 माइनस बटे में चली जाएगी और इसको इससे कट करोगे तो -3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू -3 आ गई। ये पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद 4x प्लस में 3 इंटू में -3 इजिकल टू 7, ये 9 हो जाएगा माइनस का और ये 9 उधर चला जाएगा, 9 उधर जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4x इजिकल टू 16 और x इजिकल टू 16 बाय में 4, इसको इससे कट करोगे तो 4 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 वैल्यू। यहाँ पे हालांकि ये क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता, 3y और 3y आया हुआ था तो मैं सब्ट्रैक्ट इसके साइन चेंज कर देता, केवल साइन चेंज करने के बाद ये कट जाता। पहले मैंने पर x को काट दिया, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व कर दो, क्योंकि इसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन एक साथ दी हुई है, उन दोनों 5A एक्सरसाइज है ICSE बोर्ड की, और जो मैंने फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट पार्ट है। ये दो इक्वेशन के माध्यम से मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। आप इसको बड़े आराम से देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो आप ये मत सोचना मुझे एक क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा, आप सारे क्वेश्चन की एटलीस्ट 2 टाइम्स तो वीडियो देखना, उसके बाद इसकी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, मोस्ट स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा, और आपके जो बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से वो आप इजी से अटेम्प्ट कर पाओगे, कहीं पे मिस्टेक नहीं करोगे। तो आप ये मत सोचना मुझे एक क्वेश्चन किया मेरे को आ गया, 2 क्वेश्चन किए मुझे आ गया। इसके 26 या 27 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो पूरे के पूरे कंप्लीट देखना आप, किसी ना किसी में आपको अलग अलग डिफरेंट सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप डिफरेंट सीखते जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन, रीजनिंग और एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सारे क्वेश्चनों को देखा करो, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखा करो, खुद भी देखा करो और दोस्तों को भी ट्रांसफर किया करो, ताकि ये शेयरिंग आपकी क्या होगी, उनकी भी नॉलेज एनहेंस करेगी, और नॉलेज एनहेंस करेगी तो आपके साथियों के भी अच्छे नंबर आएंगे और आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। ओके दोस्तों, आज हमारा 5A का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का था। ओके दोस्तों, नमस्कार।